हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, डिबेंचर। क्या है? डिबेंचर। ठीक है। हमने बताया था कि डिबेंचर कंपनी क्यों इश्यू करती है ना। जब कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से क्या करती है, लोन ले लेती है। क्या लेती है? लोन लेती है। और उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, पब्लिक को एक सर्टिफिकेट इशू करती है, यानी जारी करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिबेंचर। ठीक है। तो आइए इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में लिखा है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सहारा लिमिटेड when the company issued 5,007% debentures of ₹100 each at a discount of 6%। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सहारा लिमिटेड कंपनी है, वो क्या करे, 5,000 डिबेंचर इश्यू कर रही है। वो भी कितने परसेंट वाले हैं बेटा? 7% वाले डिबेंचर हैं। ठीक है। एक डिबेंचर का जो वैल्यू है वो कितना है? ₹100 दिया गया है। लेकिन जो डिबेंचर इशू किया गया है, बोला गया है 6% डिस्काउंट पर क्या किया गया है, इशू किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। लिखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 8 है। लिखेंगे इशू ऑफ 7% डिबेंचर। कंपनी कितना डिबेंचर इशू कर रही है बेटा? 5,000। ठीक है। एक डिबेंचर का जो वैल्यू है वो कितना है? कितना है बेटा? डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। कितना है? 100 ईच। एट डिस्काउंट कितना है बेटा आपका? एट डिस्काउंट 6%। अगर हम डिस्काउंट का अमाउंट अगर निकाले तो हमारा कितना डिस्काउंट आएगा बेटा? सीधे सीधे निकालेंगे। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 100। तो 100 पे अगर 6% निकालेंगे तो हमारा डिबेंचर का यानी डिस्काउंट कितना आएगा? ₹6 आएगा। कितना आएगा डिस्काउंट? ₹6। यानी कहने का मतलब क्या है कि ₹100 का डिबेंचर कंपनी क्या करेगी? इशू करेगी। और पब्लिक से कितना रुपया कलेक्ट करेगी? 94, है ना? कितना? 94, यानी ₹94 कंपनी क्या करेगी? ₹94 के रेट से कंपनी क्या करेगी? पब्लिक से पैसा कलेक्ट करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है बेटा? जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले कंपनी में क्या आएंगे? फॉर्म आएंगे। फॉर्म के साथ क्या आएगा? पैसा कलेक्ट होगा, है ना। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक की एंट्री आएगी। तो बैंक की एंट्री क्या करेंगे बेटा? लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटेड अलॉटमेंट। ठीक है। एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जा रहा है? 5,000 डिबेंचर इशू किया जा रहा है। और हमने आपको बताया बेटा कितना है? ₹100 का डिबेंचर है, ₹6 डिस्काउंट दे दिया गया, तो कितना? ₹94 पे क्या कर रही है कंपनी? क्या कर रही है? डिबेंचर को इश्यू कर रही है। ठीक है। तो 5,000 डिबेंचर है और 94 के रेट से कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? सीधे सीधे 3 जीरो ऐसे ही काउंट कर लेंगे। 5 4 जा कितना आएगा? 20, 20 का जीरो कैरी कितना आ जाएगा? 2, है ना। फिर क्या आएगा? 5 9 जा कितना आएगा? 45 और 2 47, है ना। कितना आ जाएगा? 47, यानी 4,70,000। कितना आ जाएगा बेटा? 4,70,000 कंपनी क्या कर रही है? डिस्काउंट, यानी टोटल कितने का डिबेंचर दे रही है बेटा? अगर टोटल देखा जाए तो 5,000 डिबेंचर हैं और ₹100 के रेट से टोटल 5 लाख रुपए का डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है? 4,70,000 रुपए में क्या कर रही है? इश्यू कर रही है। यानी 30,000 रुपए कंपनी टोटल कितना डिस्काउंट दिया पब्लिक को? 30,000। 5 लाख का डिबेंचर दिया और 4,70,000 रुपए कलेक्ट किया। इसका मतलब कितना डिस्काउंट दिया बेटा? 30,000। ठीक है। तो हमारी बैंक में कितना एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। तो कितना आएगा? 4,70,000 यहाँ, 4,70,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है। हमारा पैसा क्या हुआ? कलेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? जितना पैसा यहाँ पर कलेक्ट होता है उसको कंपनी क्या करती है? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ठीक है। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करी? पहले कंपनी के पास क्या आया? पैसा कलेक्ट हुआ। अभी कंपनी क्या करी? अब डिबेंचर इश्यू कर रही है। तो सेकेंड एंट्री क्या होती है?
एप्लीकेशन पर सेकेंड एंट्री क्या होती है, इशू करने की। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, 7% एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, देखो कितना 7% के रेट से। तो टोटल हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा बेटा, 5000 आपका डिबेंचर था, और डिबेंचर का जो टोटल वैल्यू था वो कितना था, 100 रुपीज, यानी टोटल 5 लाख रुपए का डिबेंचर था। यानी जब कभी हम 7% डिबेंचर लिखेंगे तो डिबेंचर में एग्जैक्ट अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को लेस करने के बाद यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, यानी जितने का डिबेंचर था उसका एक्चुअल अमाउंट ही हम क्या करेंगे, डिबेंचर में शो करेंगे। यानी टोटल 5 लाख रुपए का डिबेंचर दिया, 4,70,000 तो लिया, लेकिन जब हम डिबेंचर में एंट्री करेंगे तो कितना करेंगे, 5 लाख। ठीक है, तो अभी कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर 5 लाख का डिबेंचर इशू कर रही है और पब्लिक से कितना कलेक्ट कर रही है, 4,70,000 रुपए। कितना कलेक्ट हो रही है, कितना कलेक्ट हो रहा है अमाउंट, 4,70,000। इसका मतलब क्या हो गया आपका 30,000 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है, 5 लाख रुपए का डिबेंचर है और 6% डिस्काउंट देकर 4,70,000 रुपए में क्या किया गया, इशू कर दिया गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।